Tigers from Uttarakhand, Tadoba Tigers. जोश, जज्बा और जुनून वो पूरी तरीके से आपको नजर आएगा, क्योंकि युवा कबड्डी सीरीज का ये मानसून एडिशन एक टीम ब्लू में, एक हल्का सा वो जो ऑरेंज शेड है उसके अंदर आपको नजर आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मराठा मार्बल्स के साथ। परमवीर यादव ये इनके महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रहते हैं। रोहित कुमार, आरव यादव, उसके बाद में राइट रेडर, और राइट रेडर में आपको दो भूमिका, राइट और लेफ्ट में इनफैक्ट जब आप बात करते हैं तो वहां पे आपको निखिल नजर आएंगे, पंकज उनका साथ निभाएंगे, अंकित यादव लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आएंगे, तो वहीं राइट कॉर्नर पे वीरू यादव जो हैं वो भी आपको शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, गौतम, हिमांशु, कृष्ण और उनके साथ में अभिषेक राठी, ये होने वाला है कॉम्बिनेशन मराठा मार्वल्स की। जहां तक बात की जाए कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा और मेरा साथ देने के लिए राधिका। स्वागत है राधिका। Thank you so much, Ayush. Yes, as we say, one of the teams would definitely go back with a win today, provided it's not a tie. And Tadoba Tigers starting 7 here. We see in the center, we see, and right and left covers would be Vishal and Himanshu. And in players would be predominant raiders would be Arjun Rathi and Ranjan Chaudhary. And the far corners would be Pankaj Sharma and Sagar Singh. As we say, defense is in both the teams. If they pick up, it would be nothing like it, Ayush. डेफिनेटली राधिका, जैसे आपने मेंशन किया कि दोनों टीमों के पास में वो जो मौका है अपना पहला मुकाबला जीतने का, और डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ एक खिलाड़ी पे दिखानी नहीं होगी। चलिए, समय हो चुका है टॉस का। क्या यहाँ मराठा मार्वल्स जो है वो टॉस जीतेंगे और क्या करेंगे? नहीं, टडोबा टाइगर्स ने टॉस जीता। टॉस जीत के पहले कोर्ट का निर्णय लिया, और वो जो निर्णय है वो ये कंफर्म कर देते हैं। ये रहा चॉइस जो है वो कोर्ट की, और लेफ्ट साइड का कोर्ट। कैसे देखते हैं राधिका आप इस निर्णय को? Once a do-or-die raid has been included in kabaddi, that's become a norm that the toss-winning team would go for the match, because the first do-or-die raid would be on the opposite wing if both the teams go for first empty raids. So that kind of brings pressure on the opposite team. Otherwise, it definitely doesn't matter. And also in the second half, you get the chance to raid first. And if you are on the verge of losing it, if you are on the verge of, say, about 1 or 2 players on the match, if you get an opportunity to raid, that would be an advantage. So these are the small little things that would be taken care of when you win the toss. And the coaching staff, sometimes they look nervous, few of them look happy, but then I'm sure one of the coaches would definitely go back with a happy face today. और आज तो थोड़ी सी नर्वसनेस बनती है इन टीमों की, क्योंकि जो मुकाबला है वो युवा कबड्डी सीरीज का 10वां, दोनों ही टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। खाता अभी तक खोल नहीं पाई है, तो मोमेंटम की दरकार होती है, और मोमेंटम की शुरुआत होती है जीत से। जब तक आप मुकाबले जीत नहीं जाते, मुकाबला जो है वो मोमेंटम जो है वो आपकी तरफ रुख करता इतनी आसानी से है नहीं। ऑफिशियल विसल के लिए तैयार है। विसल के साथ पहली रेड आज के अंतिम मुकाबले की ये हो चुकी है शुरुआत। एक टीम आपको हल्के नीले में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जो लाइट ऑरेंज कलर है वो नजर आएगा। रेड पे जर्सी नंबर 15। अगली आवाज राधिका की। Yes, this would be the lead raider for the team. As we say, Nikhil, last match against Aravali Arrows, he has scored about 8. I mean, the Raiders did a fair job, but the defense was, the culprit of the team. So if the defense does not falter today, it would be good for both the teams. And look at what he has done. The left covered defender has been taken care of by the left raider with the slightest of the running hand touch. Not much an effort because the angle was wide from the left cover. इससे ये होता है कि टडोबा टाइगर्स का जो खाता है वो खुल चुका है, और उनके स्कोर कार्ड के ऊपर आपको 1 अंक अब निश्चित तौर पे नजर आएगा। जर्सी नंबर 7 रेड करने के लिए आ चुके हैं। डिफेंस के अंदर हाउस पैक है, यानी वो जो बोनस लाइन है वो आपके लिए एक्टिवेट है। अपना जो पाँव है वो ब्लैक लाइन के उस पार लगाइए, दूसरा पाँव हवा में लहराइए, अपनी टीम के लिए अतिरिक्त अंक ले जाइए। क्या यहाँ कोशिश करेंगे? इनके खिलाड़ी ने यहाँ पे बैक थाई होल्ड करने की कोशिश की, टीम का सपोर्ट मिला और उसी के चलते 1 अंक मिल जाएगा।
कृष्ण पाल सिंह जो टीम के कोच है, उनके चेहरे पे अब थोड़ी सी मुस्कान तो आ जानी चाहिए थी राधिका। I mean, this is called a trap tackle. That's what we say, Ayush. You know, the right cover shows an angle, but the right corner finishes off the tackle. That's a good move from the defense. As we say, you know, both the defenses are, you know, not done a great job in their first matches. So it's important for them to come today. And as we say, defense and Raiders, they have started off well for Tadoba Tigers. उदित अगली रेड करने के लिए आए हैं। डिफेंस जो है वो यहाँ महज 5 का था और यहाँ तो एम्प्टी रेड ही नजर आ रही है। 18 मिनट का खेल खेला और जाना बाकी है। राधिका देखिए 2 जो मिनट है वो समाप्त हो चुके हैं और अगर आपको स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालनी होगी तो महज 2 अंक वहां आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आज के जो सारे मुकाबले इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग रहे नहीं है, इंटेंस गेम रहे हैं। Yeah, except for the third game, I guess, where the score went over 50 points. 52. But then rest of the teams, you know, they were just going a bit slow. But then just trying to analyze, you know, just the initial stages of the match. On the first day, you know, you might have seen intense matches just because they wanted to put their right foot forward on the very first day. But when you lose, you try to, you know, have that cautious step in the second matches. So that's the reason we're seeing a slight slower matches, but then she will pick up. चलिए, जिस खिलाड़ी ने शुरुआत की थी इस मुकाबले की निखिल, वही अब आगे अंजाम देने की कोशिश करेंगे। रेड पे जरूर आ चुके हैं और लेकिन क्या यहाँ किसी खिलाड़ी को शिकार बना के जाएंगे या खाली हाथ ही उनको बाहर जाना पड़ेगा। थोड़ी सी वार्निंग दी जा रही है। वो जो गाइडेंस है वो अनिवार्य रूप से आप दे नहीं सकते, आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि करना क्या है। चलिए, टडोबा टाइगर्स की तरफ से डू और डाई रेड करने के लिए कौन आया? अर्जुन राठी। डिफेंस के अंदर 5 खिलाड़ी। यहाँ से यदि आपको पॉइंट ले जाने तो खिलाड़ी को छूना होगा। मुझे लगता है 2 खिलाड़ियों को शिकार बनाने की कोशिश की जरूर गई होगी, लेकिन एक तो निश्चित तौर पे दिया जाएगा। एक दिया गया राधिका। Yes, Arjun Rathi, the finest of the Raiders in the wing for Tadoba Tigers with 13 raid points in the previous match. Look at the backtracking skills and the speed. He has a good one in the duade raid. And this comes a duade raid for Nikhil. And this is his 3rd raid. And the left raider, the left cover and the right corner should be cautious enough. And he goes back with a raid point in the duade raid, touching the left corner defender. देखिए यहाँ जो अंक मिला है राधिका उसको तो मैं फिर भी सपोर्ट करता हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं एक्शन के अंदर क्या कुछ हुआ। उन्होंने जाते जाते वो जो लेफ्ट कॉर्नर है उनको टच किया और पॉइंट ले गए। लेकिन पिछली जो रेड थी जब टडोबा टाइगर्स की तरफ से रेड डाली गई थी, डू और डाई की सिचुएशन थी, मुझे लगता है मराठा मार्वल्स को इतनी एग्रेसिव टैकल के लिए जाना नहीं था, इतना एडवांस टैकल के लिए जाना नहीं था। आप कवर की पोजीशन पे खड़े हैं, पोजीशन छोड़ी, पोजीशन तो यहाँ भी छोड़ी। एंकल होल्ड करने का प्रयास, कॉम्बिनेशन टैकल और उसी के चलते रंजन चौधरी को मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। मराठा मार्वल्स को एक और अंक। Yes, Paramveer on the left cover, brilliant tackle. So it's a good initiation and a first tackle point for Maratha Marvels and the first points on board too. So as we say, you know, Maratha Marvels also are lacking in defense, but the first point has been awarded in defense for them. Good one. कॉम्बिनेशन जो है वो डिफेंस का और रेडर का वो साथ में सटीक बैठना चाहिए, तभी आप लगातार मुकाबले जीतते हैं। परमवीर यादव अगली रेड करने के लिए आए। डिफेंस तो है 5 का, उसके अंदर घुस तो गए। जर्सी नंबर 9 पे निगाह रखिएगा। बैक किक करने का प्रयास किया था और लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को निशाना बनाना चाह रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने निशाने से बहुत ज़्यादा चूके हैं या नहीं। ऑफिशियल के निर्णय का इंतजार करेंगे। नहीं, अभी तक तो ऑफिशियल ने कोई अंक दरकार दिया नहीं है यहाँ। Even the coach has accepted, okay, let it go. So that's kind of a signal for us to, you know, understand. 1 versus 6 bonus available, but the right time when he attempted for the bonus, the right corner went for the ankle hold. That's a good one, right on time. So this is a second tackle point. Bonus is being awarded, but then soon after the bonus, the ankle is being taken care of. यदि आप टडोबा टाइगर्स के लिए बात करें तो अर्जुन राठी 3 रेड पॉइंट वो अपने टीम के लिए लाए हैं। 4 जो पॉइंट है वो टडोबा टाइगर्स को मिले हैं, यानी कि और खिलाड़ियों को अब जिम्मेदारी समझनी होगी। अगली रेड करने के लिए वहां मराठा के लिए गए हैं पंकज। 4 के डिफेंस पे घुस चुके हैं। जर्सी नंबर 9 पे हमें पंकज शर्मा नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है ये पंकज वर्सेस पंकज की नहीं है। सागर सिंह को टच करने का प्रयास किया गया था और लगता मुझे ये है कि एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे, कोई अंक निकाल के लाएंगे नहीं। Udit Lohan, his footwork is just close to the block line. If he gets a point, it would be defensive error because he is not attempting himself to get deep in. So defense need to be cautious. High line of defense with a good one.
kind of trying to threaten the raider to not to get in. चलिए डू और डाई का लुफ्त उठाते हैं। यहाँ पर 4 का डिफेंस है और नितिन कुमार जो कोच है उनकी निगाहें जरूर रहेगी और निखिल रेड करने के लिए आए, फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास, पूरी एनर्जी झोंक दी और अपने साथ में वो जर्सी नंबर 6 के रूप में हिमांशु रावत को भी ले गए अपने खेमे में। 2 अंक इनफैक्ट दिए गए हैं। जर्सी नंबर 6 पे हिमांशु रावत मौजूद थे, जर्सी नंबर 9 में पंकज शर्मा। कॉर्नर की पोजीशन छोड़ी, लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर ने टैकल करने का प्रयास किया लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको मिलता नहीं है। 2 अंकों का नुकसान। Swift toe touch he's claiming for Udit, but will he be given? Yeah, he's been given. Let's see what happened. Skills like this definitely impresses us. The understanding, standing in the second man position, but your eye was on the corner. That's a good one from the Raider. 5 all, even Stevens, Pankaj comes in, 1 versus 3, super tackle opportunity. और सुपर टैकल के अंदर से पॉइंट निकालना जो है वो आमतौर पे इतना आसान होता नहीं। बैक करने की कोशिश जरूर की, या तो रनिंग टच कर जाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस जो है वो कॉर्नर की तरफ मौजूद उस खिलाड़ी ने जो लेफ्ट कॉर्नर पे थे उन्होंने चूक हुई और उस चूक का फायदा उठाया मराठा मार्वल ने। अब 1 अंक की ये छोटी सी लीड जो है वो बना ली। जर्सी नंबर 13 को पहले बैक किक करने की कोशिश थी, फिर जैसे ही उन्होंने भांप लिया कि टडोबा टाइगर्स की तरफ से विशाल जो है वो संभल गए हैं, लेकिन ओपन एंड पे सागर जो है वो थोड़ी सी चूक कर बैठे हैं और उसका फायदा निश्चित तौर पर उन्होंने उठाया। उदय लुहान रेड करने के लिए आए हैं। अभी भी आप देखिएगा राधिका, उदित ने इनफैक्ट महज 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए क्लेम किया है और अब ये दूसरा। तो निर्भरता जो है वो ज्यादातर इनकी टीम की तरफ से रही है उस खिलाड़ी पे जिसका नाम अर्जुन राठी है। Now look at this, what happened. He thought he has touched the right corner, but he went into the lobby, losing his control, but nothing is being given, and first all-out points for Maratha Marvels. Small errors will cost you. That's what happened. When you went for the raid, you would have controlled your speed. That did not happen. Soon after which Maratha Marvels slipped away with the all-out points. और अभी तो 10 मिनट का खेल भी नहीं खेला गया है, पहला ये हाफ चल रहा है, उसी के बीच में टाइम आउट भी ले लिया गया क्योंकि ऑल आउट हुआ था। और ये जो खेमा है ये इतना खुश होगा नहीं। नाम के पीछे इनके टाइगर जरूर आ रहा है, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है वो टाइगर जैसे निकाल के लानी होगी। ज़्यादा बड़ा फासला है नहीं दोनों टीम्स के बीच में। टीम के कोच नितिन कुमार अपने गाइडेंस देते हुए, क्या लग रहा है राधिका, क्या कुछ राय इस समय मिल रही होगी? अभी टीम रिसेंट में ऑल आउट हुई है। I mean, it was maybe the coach did not even expect this soon it would happen. You having Arjun like Raiders with you and also Pankaj like defender, nothing worked out so far, but I'm sure if they will play as per their strength, they would definitely come back. यहाँ पे रेड, अर्जुन राठी एक बार फिर रेड करने के लिए आए हैं। अभी तक इन्होंने अपने टीम के लिए पॉइंट्स की बात करें तो 3 अंक कमाए हैं। यहाँ से फ्रंट ब्लॉक करने कर दिया, जर्सी नंबर 24 के रूप में आरव यादव की तरफ से था वो अटेम्प्ट, और उससे पार इतनी आसानी से पार नहीं पा पाएंगे। पूरी टीम ने डैश करा और कॉम्बिनेशन एक और टैकल देखने को मिला। I mean, we talk about Arjun Rathi so much that he is one of the lead raiders, and the team defense knows how important it's for the opposite team. So that's the reason we see a collective effort to send him on the bench. That's a good one. After the all-out, you send back the lead raider on the bench. It will give more momentum to the Marvels. लेकिन टडोबा टाइगर्स ने जितने पॉइंट कमाए 5, उनमें से महज 1 पॉइंट इनके डिफेंस में आया, यानी कि डिफेंस अभी तक चलता हुआ नजर आ नहीं रहा टडोबा टाइगर्स का। दोनों ही कॉर्नर पे पंकज को भी कोई अंक नहीं मिला, सागर को भी कोई अंक नहीं मिला है। सिर्फ रंजन चौधरी है जिन्होंने वो इनकी पोजीशन से पॉइंट निकाला है और वो अब आ चुके रेड करने। Because he did a fair job when he played in the last match, and today he is having that momentum, but then keeping up the spirits high is so important. This is a 5th point for him. This is a good one. Attempts for a kick, nothing given, but the right cover, falters, jumps over the chain, gets a point. Tiger captain, control your team. Yeah, Pankaj goes back with an empty raid. Less than 10 minutes in the first half. Now, will Tadoba Tigers Arjun has been revived.
he should play to his strength. He has the ability to do the bonus, and he is very powerful raider. He has the strength to push the defenders. So look at the speed. 1 point Tadoba ये जो Tigers. टेक्नोलॉजी Yeah, he's been awarded a point. बिल्कुल टेक्नोलॉजी हल्की सी भारी साबित हो गई राधिका मेरे ऊपर। ये जो म्यूट और अनम्यूट है उस खेल के बीच में मैं म्यूट करके कमेंट्री करता हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल दोस्तों पार्ट वापस मैच के अंदर आते हैं। डू और डाई की सिचुएशन है, यानी कि अब यहाँ से पॉइंट चुरा के ले जाना होगा। निखिल को रेड करने के लिए आए, डिफेंस के अंदर हाउसफुल है, बोनस एक्टिवेट है, थाई होल्ड करने का प्रयास, सामने से रोक लिया और उदित ने ये जो एफर्ट लगाया था थाई होल्ड का वो उनकी टीम के काम आएगा और रेडर निखिल को मैच छोड़ के जाना होगा। Now, this is what we expect from the in players, a surprise tackle. When the lead raiders will look for the far corners, surprise tackles would definitely kill them. That's what happened. So initially, the momentum is slightly picking up in Tadoba Tigers defense. 1 versus 4. Maratha Marvels, will they stay quiet or pounce on him? Because 1 versus 4, not easy for the raider. So he knows it's not easy, so he goes back empty-handed. और एक और चीज़ है कि उदित ने पिछले जो उनका डिफेंस था उसमें पॉइंट चुराया था, अपनी पोजीशन छोड़ी थी, होल्ड किया रहा था विरोधी को, डू और डाई के सिचुएशन में अपनी टीम के लिए पॉइंट लेके आए तो डिफेंस करते ही उनको वापस अटैक करने के लिए आना पड़ा। वो देखिए इनकी पोजीशन पे है, वो जो लेफ्ट इन है वहाँ पे खड़े हैं और अभी ज़्यादा एग्रेसिव हो नहीं रहे। वो जो कॉर्नर के खिलाड़ी है उनको कह रहे हैं कि जनाब आप जाइए, आप वो छोटी मोटी रिस्क लीजिए। सागर सिंह उन्होंने रिस्क लेने की ठानी ज़रूर थी, लेकिन क्या ये अपनी टीम के लिए पॉइंट लेके आएंगे या दे जाएंगे? मराठा मावल पंकज एक आसान सा पॉइंट लेके आएंगे, मिड लाइन के बहुत ज्यादा पास खड़े थे। यहाँ बताइए एक्शन राधिका कैसा लगा आपको? And it's kind of a dupki skill we have seen. Though he has slipped, that turned out to be his advantage. That's the reason the defense did not get the angle to hold him. So sometimes bad things do happen for your good. And look at the smartness of the raider. Upper body is being taken care by the defense. Lower body is the one which he uses as the weapon. So that kind of understanding is so important for the raider, thinking on the toes, right on time, so gets a point for the team and a revival too. और यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि कितने खिलाड़ियों को ये आउट लेकर गए हैं। यहाँ 1 2 क्या दूसरे ने टच किया नहीं किया? आरव कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो टच नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ यादव साहब अंकित यादव को बाहर भेजिए। लेकिन ऑफिशियल अपना समय देते हुए, क्योंकि हर एक निर्णय सटीक होना चाहिए, 2 खिलाड़ियों को आउट दिया गया तो एक तो यादव को बाहर जाना पड़ेगा जर्सी नंबर 10 में, उसके साथ में आरव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए कौन सी कॉर्नर की पोजीशन पे थे, लेफ्ट कॉर्नर से भाग के राइट हैंड साइड में गए। उसके बाद अपने पांव से अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक टडोबा टाइगर्स 10 पे पहुंच चुकी है। तो ये लीड ज्यादा बड़ी बची नहीं है, महज 2 अंकों का फासला। Now Pankaj was lucky enough in the last raid. Looks like he is lean, but then he has the speed. Will he be able to get points with the speed? Yes, he does. And he's claiming for 2. Will he get? Number 9. 1 is for sure. And Yeah, 2 points, so 2 revivals. A good one. कॉर्नर के खिलाड़ी ने चेन एक बार फिर तोड़ी थी और वो गए थे डबल एंकल होल्ड के लिए, लेकिन वो जो छलांग लगाई वो एक बार फिर मराठा मार्वल्स के काम आई और अब ये फासला बढ़कर जा पहुंचा है 4 अंकों का। 14-10 से मराठा मार्वल्स आगे चल रही है। अर्जुन राठी पिछली रेड के ऊपर तो 2 खिलाड़ियों को लाए थे, यहाँ एक को निश्चित तौर पे अपना शिकार बनाएंगे और ये युवा जोश आपको मैच के पास में स्टेडियम में खचाखच भरे हुए ये जो स्पेक्टेटर्स है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। रनिंग टच था। Absolutely, and the speed in which he retrieved to his own side, he was so scared that he would be caught. He'd run into his own side. It's a good one. That was the 5th point for Arjun Rathi. Now, is Nikhil trying to slow down the match? Looks like yes. Having 6 members in the defense, he has the ability to go for the bonus points, but then he doesn't because there is only 4 people. And look at these young kids taking inspiration from the Yuva Kabaddi series from these young players on the mat. अगली रेड करने के लिए राजन चौधरी गए हैं। 4 का डिफेंस है, सबसे टफ ये डिफेंस होता है। यदि आप डू और डाई सिचुएशन में नहीं है और आपकी टीम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है तो कभी भी आपको ये लगता है कि कदापि ये रेड अनसक्सेसफुल हो सकती है तो रिस्क मत लीजिएगा। और रिस्क या राजन चौधरी लेंगे भी नहीं, एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहेंगे। अगली रेड के लिए वो मराठा मार्वल्स के विरोधी का इंतजार करेंगे। पंकज आ चुके हैं 6 के डिफेंस में, यानी बोनस अभी भी एक्टिवेट है राधिका।
Yes, a good speedy footwork raider. Let's hope he will do much better. But look at this. Yes, looks like he did it. It should be a super raid for this raider, Pankaj. 9-6-13. In the last match, he was the defender with 3 tackle points, but then the time has come, he time and again went for the raid, got those raid points, and this time around this is a super raid for Pankaj. बहुत ज्यादा समय तक इन्होंने स्ट्रगल की थी, पंकज ने लगातार इनकी जो एनर्जी है उनको ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे टडोबा टाइगर्स के खिलाड़ी, और अब मैट के ऊपर महज 3 रह गए, यानी कि सुपर टैकल जो है वो अगली रेड में हमें देखने को मिल सकती है। सुपर टैकल की वो सिचुएशन है, 3 का डिफेंस है। अब जब उस तरफ विजुअल्स जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है क्या वो डिफेंडर्स है या वो अपनी टीम के लिए रेड डालने की क्षमता रखते हैं। यदि वो रेडर है तो निश्चित तौर पे आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है टडोबा टाइगर्स की तरफ से। Now it's a super tackle opportunity for Tadoba Tigers, but then they have the raid clock now for them. Will he be able to prove it? Because if he is not confident enough, he should come back so that they will take care of the defense. Look like he is just doing the box line footwork. So the defense should not. And look at the speed. Look for the bonus and a point. That's a good one. A slow footwork raider. What he does is, Ayush, he makes an opinion in the defense that he will not attempt for any point. But then he goes with the momentum, takes a quick bonus, and when he takes the bonus, his facing was towards the midline. So when the cover comes in, he just dashes him to the midline. आपको थोड़ा सा डाइसी खेल दिखाना पड़ता है, डिसेप्टिव प्ले करना पड़ता है। यदि आप अपना डिसेप्टिव प्ले मैट के ऊपर दिखाते हैं तो निश्चित तौर पे आप चाह जाते हैं। 17-13 का ये पॉइंट डिफरेंस है, इसमें एक और का इजाफा कम से कम कर लीजिएगा। मुझे साफ लग रहा है कि 18 हो जाएगा मराठा मार्वल्स का ये स्कोर। अच्छा वहां रनिंग टच करते हुए नजर आए थे, लेफ्ट और राइट की तरफ जो मूवमेंट था, उसके बाद मैं सोचा कि मैं जर्सी नंबर 8 को अपना शिकार बनाऊंगा और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट ले जाऊंगा। उदित को कर दिया बाहर। This is Arjun Rathi, the lead raider, and how smartly, how quickly he goes for that bonus point. It looks so effortless. लेकिन एक बार परिस्थिति वापस वही आ चुकी है, डू और डाई की ये सिचुएशन आ चुकी है। यहाँ करो या मरो की स्थिति जो है वो सुपर टैकल के रूप में नजर आएगी आपको टडोबा टाइगर्स की तरफ से, क्योंकि एक एक खिलाड़ी जो बाहर जाएगा ऑल आउट उनको अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा। चलिए एक तो बाहर चला गया, क्या यहाँ उदित को शिकार बनाया था, पिछली बार रिवाइव होकर आ गए थे, रनिंग टच करने की कोशिश थी पंकज की और उदित को मैच से बाहर कर दिया है। महज 2 खिलाड़ियों के ऊपर अब टडोबा टाइगर्स आ चुकी है। अर्जुन राठी ये रेडर है, रेड करके पॉइंट ला सकते हैं, लेकिन डिफेंस में इनके ऊपर आप इतना ज्यादा विश्वास जता नहीं सकते। तो क्या हमें एक और ऑल आउट देखने को मिल सकता है यदि इस रेड पॉइंट में पॉइंट दिया? ये तो मल्टी पॉइंटर रेड नजर आ रही है। That should be a super raid for me because there was a bonus already happened, after which he thought it would be a super tackle opportunity, but I would not be able to help it. And this is a 4-point raid for Arjun. Well done, mate. That's a good one. Look at the smartness. He understood that he won't be able to help in the defense. He went in strong with his weapons and he does it good for the team. चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी डाइसी हो सकती है टडोबा टाइगर्स के लिए। उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है, 5 खिलाड़ी मैच के ऊपर आ गए। बोनस तो बहरहाल फिर भी आपको मिलेगा नहीं अवेलेबल, उसका कारण ये है कि कम से कम 6 या 7 खिलाड़ी यदि मैच के ऊपर होते हैं तो बोनस एक्टिवेट रहता है। और निखिल इस सिचुएशन में वापस पीछे जाएंगे। अब महज 2 मिनट 10 सेकंड का खेल यहाँ से खेला जाना और बाकी है राधिका, और ये मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है। महज 1 अंक का ये अंतर है, और यदि अर्जुन राठी यहाँ कोई पॉइंट लाते हैं, बस 1 लाते हैं तो स्कोर जो है वो बराबर कर लेंगे। Yes, Arjun Rathi completed Super 10 yet again today after he did 9 raid points in yesterday's match. So that's an improvement for him, and we have seen a super raid from him, so that would give a lot of confidence. आज जो तीसरा मुकाबला था राधिका, जिसके अंदर आपने वो 50 अंक के आंकड़े की बात की थी, उसमें विशाल ने 31 पॉइंट अपने लिए क्लेम किए थे। 11 तो यहाँ अर्जुन कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि निखिल एक बार फिर क्या यहाँ आउट दिए जाएंगे या मल्टी पॉइंट रेड निकाल के लाएंगे। Now look at this.
went deep in, but then I think the Raider is out because he was in the air when he reached the midline. Super tackle opportunity for Maratha Marbles. Scores are even Stevens, 19 all. It's Ranjan Chaudhary who's now he knows that he should not give away points in the super tackle. So if he is smart enough, he should get back empty-handed. नहीं, यहाँ तो धर दबोच ले जाएंगे। पिछली बार 7 के डिफेंस में घुसे थे, एक बोनस भी लाए थे, एक खिलाड़ी को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया था, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां कुछ और। 2 अंक मिल जाएंगे। सुपर टैकल ये कहलाएगा। यहाँ निगाह डालते हैं कि एक्शंस में क्या कुछ हुआ। जर्सी नंबर 26 के रूप में मराठा मार्वल्स में मौजूद थे परमवीर, और अपने लिए तीसरा ये टैकन पॉइंट उन्होंने क्लेम कर लिया और अब आ गए हैं रेड करने के लिए। ये तो रफ्तार है युवा कबड्डी सीरीज की, ये थमती नहीं है इतनी आसानी से। थमती सिर्फ तब है जब वो 25 सेकंड का टाइमर समाप्त हो जाता है और पहले हाफ का आपको इंटरवल दिया जाता है। Now Ayush, the Raiders or the team players should understand the dynamics of the match and which moment are you in. In that super tackle situation, it was not required for the Raider to go for those points. If it would have come empty-handed, the scores would have been, the same. In the halftime, you would have, have a refreshing talk with the coaches. Such errors, got the Maratha Marvels yet again a lead. और इसी के साथ समय जो है वो हो चुका है हाफ टाइम का। इसका मतलब है कि दोनों ही टीम अपने अपने जो खेमे हैं वो बदल लेगी। जो टीम राइट में थी वो लेफ्ट में, और लेफ्ट वाली राइट में। मराठा मार्वल्स 21 पे 19 पे टडोबा टाइगर्स। बहुत विशाल ये अंतर है नहीं, अंतर महज 2 अंकों का, और इस अंतर में सबसे बड़ा जो रोल है वो अर्जुन राठी का रहा है। टडोबा टाइगर्स की तरफ से 11 अंक अपने टीम के लिए लेके आए। ये जब ऑफिशियल की विसल बजी, मुकाबले की शुरुआत हुई। ये हाईलाइट्स चलिए झलकियों पे डालते हैं निगाहें। टडोबा टाइगर्स ने जो अपना शिकार बनाया था उसमें उन्होंने कोई कमी पेशी छोड़ी नहीं थी, और वो जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से, वो देके दिखाने की कोशिश की है। मार्वल्स ने भी फ्रंट ब्लॉक करने के लगातार प्रयास है, लेकिन उसमें जब आप मोमेंटम के खिलाफ जाते हैं तो उससे आसानी से पार पा नहीं पाते। And Ayush, yet again, first half is definitely the Raiders match. As you've been saying, both the teams are lacking in the defense. That's what we see here today. Except for one super tackle, a lot of errors have come from both the teams. Both the teams, the Raiders, have done quite well. Pankaj for Maratha Marvels and also Arjun Rathi for Tadoba Tigers. They have done quite well. So let's see if they have a quick chat with the coaching staff and see what happens in the next 20 minutes. टडोबा टाइगर्स ने एक ऑल आउट भी फेस किया था, और वो एकदम सडन ऑल आउट था। मुकाबला जब शुरू हुआ उसके पहले के 10 मिनट में ऑल आउट आया था। फिर हमने ये सुपर डुपर रेड देखी थी, 3 खिलाड़ियों को वहां शिकार बनाया, और जब आप सुपर टैकल की सिचुएशन में जाते हैं, नाम आप रंजन है, तो आप इतनी आसानी से बाहर कैसे आते हैं। अंतिम के कुछ क्षणों में आवश्यकता थी नहीं। चलिए नजर डालते हैं मैच की समरी पे। मराठा मार्वल्स 21 पॉइंट पे, 19 पे वहां टडोबा टाइगर्स। रेड करते हुए 13 अंक मराठा मार्वल्स ने अपनी टीम के लिए क्लेम किए, जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो पंकज की रही थी। 8 अंक लाए थे, निखिल ने 5 निकाले थे। दूसरी तरफ 15 अंक टडोबा टाइगर्स के हैं रेड पॉइंट। वहां सबसे बड़ी योगदान अर्जुन राठी का था। टैकल पॉइंट में 3 और 5 ज्यादा बड़ा फासला है नहीं। एक ऑल आउट वहां हमें देखने को मिला था। मराठा मार्वल्स को 2 अंक वहां मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, दोनों के 1-1 बराबर। Now the coaches are redefining the strategies for the players, because it is definitely neck and neck match. The coaches would have a fairer idea where they are faltering, especially with the defense. I think with the boost of talk from the coaches, they should do much better in the next second half. The coach has been turned. The players have shuffled the match side. Now it's a Tadoba Tigers to raid first, because they have won the toss and chose to take the court. अगली रेड स्टार्ट हुई, और रेड के शुरू होते ही लेफ्ट कॉर्नर ने थाई होल्ड करने की कोशिश की। डबल थाई होल्ड वो था, और उसके चलते एक और पॉइंट वहां पर अपनी टीम के लिए क्लेम कर दिया। ये देखते हैं राइट टू लेफ्ट शफल करने की कोशिश थी। वीरू जब तक वहां पहुंचे तब तक वीरता जो है वो लेफ्ट कॉर्नर ने दिखा दी थी। सिंगल हैंडेड वहां डबल थाई होल्ड कर दिया, और अकेले ही खिलाड़ी ने विरोधी का पतन कर दिया। परमवीर यादव अगली रेड करने के लिए मराठा 22-19 से लीड कर रहे हैं। 3 अंकों की ये लीड है, 4 का डिफेंस है। Now the Raider is not looking for the points with his footwork, so definitely the defense should just hold back. That's what happened. An empty raid from Paramveer.
सागर सिंह रेड करने के लिए आए हैं। इनके पास में तजुर्बे की कोई कमी है नहीं। ये अपने टीम के लिए आमतौर पे कॉर्नर की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा रेडर्स है नहीं, उसके चलते रेड करने के लिए आना होगा। अभी तक इन्होंने कॉर्नर की पोजीशन पे भी कोई अंक लाए नहीं है, इस मुकाबले में 0 पर है और उसी के बीच अगली रेड भी शुरू हो जाएगी। Yes, this is jersey number 10. And let's see if he goes for the point, because they are just slowing down the pace of the game. One all out for one of the teams would get, if Maratha Marvels get one more all out on Tadoba Tigers, it would be a fairer, margin for them. It's a do-or-die raid. Now, not holding back, just to hold back for 20 seconds, then pounce on the raider, because the pressure is definitely on the raider. It's 1 versus 4. आरव गए थे रेड डालने के लिए और धर दबोचा उनको। ये भी अपनी टीम के लिए मूलतः कवर की पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, डिफेंडर है, इतना ज्यादा तजुर्बा इस खिलाड़ी को है नहीं रेड डालने का और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। चले तो गए थे डू और डाई की सिचुएशन में, बैक किक करने की कोशिश थी, उसके बाद पूरी टीम का कॉम्बिनेशन टैकल, डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहां भी है। अगली आवाज राधिका की। Now, Udita, what a powerful raid that was. Way to advance the tackle. They did not wait for the raider to look for points. The defense went ahead to tackle. So, advance the tackle, but look at the momentum. The facing of the raider was towards the midline. So, his reach was good enough to reach the midline. So, that's a good 2 points in the do-or-die raid. It scores 22 all. और इसी के बीच में एक सब्स्टिट्यूशन किया गया है, क्योंकि मराठा मार्वल की तरफ से कोई ऐसा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो रेड करने के लिए जा सके, तो सब्स्टिट्यूशन की दरकार थी। गौतम तोमर ये वो खिलाड़ी है जो सब्स्टिट्यूट होके आए और आते ही इनको रेड करने के लिए भेज दिया। बोनस का मौका ऑन है, ब्लैक लाइट को पार कीजिए, दूसरा पांव हवा में लहराइए तो आपको वो बोनस दे दिया जाएगा, लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। जब आपका पांव हवा में है तभी आपका पांव पार होना चाहिए। वो करके भी दिखाया और एक बोनस के तहत अतिरिक्त अंक अपनी टीम के लिए क्लेम कर दिया। 2 का डिफेंस टडोबा टाइगर्स, यहाँ पर उनके पास मौका बन सकता है, यदि कोई पॉइंट लेके आते हैं तो मुकाबले में बराबरी भी ला सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं। रंजन चौधरी पे दारोमदार। Now, super tackle opportunity. The reason left, the bonus available for the raider was thinking, they might sweep out Maratha Marvel's defense. Now, Gautam Tomar comes yet again. Will they give away the bonus yet again, or will they have the highline defense? I think giving away the bonus is no point. बोनस जो है वो खुला जरूर है, लेकिन लगातार वो जो आप एडवांस टैकल करते हैं इसका मतलब है उस बोनस लाइन को कवर करके रखते हैं। जब आप बोनस लाइन को कवर करके रखते हैं तो गौतम के पास इतनी आसानी से अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। और यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन एक बार फिर शुरू। अर्जुन राठी जो अपने टीम के एक महत्वपूर्ण रेडर है वो आए जरूर है एडवांस टैकल करने की कोशिश। सोलो टैकल आप इतनी आसानी से कन्वर्ट कर नहीं सकते और मराठा मार्वल एक बार फिर ऑल आउट के बहुत करीब जा चुकी है। एकमात्र खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है। A brilliant outward turn. He has the speed and also the power, which is a good advantage for the raider. So Arjun Rathi, this is the last player for Maratha Marvels. That's the reason Tadoba Tigers have left the bonus line available. But then, why did you not go for a change tackle? Why did you leave those gaps in between? So it's a bonus and a point, 1 revival for Maratha Marvels. आसान सा वहाँ मौका था, मौजूद थे अपनी पोजीशन यानी कि राइट कॉर्नर पे, वहां से वो पोजीशन छोड़ के आए। इतना आसान होता नहीं है अकेले रोकना। सागर सिंह को ये चीज समझनी चाहिए। आज का उनका मुकाबला बड़ा ही साधारण जा रहा है। रेड करने 2 बार गए थे, कोई अंक लेकर नहीं आया। डिफेंस में भी उन्होंने अभी तक अपनी टीम के लिए कोई अंक कमाया नहीं है। इसका मतलब दबाव साफ तौर पे नजर आएगा। अर्जुन राठी अभी तक अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 12 पॉइंट लेकर आ चुके हैं। 2 के डिफेंस में घुसे हैं। ध्यान रखना होगा, एक ही डिफेंडर वहां पर है जो डिफेंसिव के लिए जाना जाता है और उन्होंने ही चूक की। पंकज उनका नाम है। अपनी टीम के लिए एक और अंक का खामियाजा। 24-25 1 अंक का अब ये फासला बचा है। Now, as we say, he is a king of escapes. I guess Arjun Rathi. He understands the moment of the defense and he slightly slips in to the midline. That's a good one. Now, Arjun Tomar, remember, if you are leaving the bonus line open, just have the
end line defense. Just don't go for advanced tackles or whatever tackles you're looking for. But this Raider has a gutsy one. He gets deep in, touches the right in Raider defender and gets away yet again with a bonus and a point. So yet another revival for Maratha Marvels. They are not letting this all out go away. टडोबा टाइगर्स की तरफ से एक बार नंबर 8 यानी कि उदित को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रेड ही अगली है, 2 का डिफेंस है। पिछले 3 रेड से हम यही देख रहे हैं कि मराठा मार्वल्स के पास 2 का डिफेंस लगातार नजर आ रहा है। राजन चौधरी अपनी टीम के लिए रेड करने के लिए आए। टडोबा टाइगर्स की तरफ से अभी तक ये 3 पॉइंट लेकर आए हैं रेड में। यहाँ 2 शिकार इनके सामने अवेलेबल है। यहाँ से यदि और जर्सी नंबर 31 आगे बढ़ते हैं यानी कि गौतम आगे बढ़ते हैं तो शिकार बन सकते हैं और इनफैक्ट बन गए हैं। गौतम को बाहर भेज दिया गया है। अब उनके पास में रेडिंग में भी कोई खिलाड़ी नहीं राधिका। Yes, that was a good move from Arjun, looking to target the Raider who is now and then taking points. And this is Nikhil for us. The left Raider goes for the bonus. He got the bonus, but then try to remember. And this is an assault for the Raider. Brilliant back hold from the cover defense and another all-out points on board. This is Maratha Marvels taking on all-out points this time. चलिए, हिमांशु रावत ने पहली बार वो कारनामा करके दिखाया। बैक होल्ड करने की कोशिश थी इस मुकाबले में। अभी तक उनके नाम कोई अंक था नहीं। अपना खाता खोला तो किसके साथ? मराठा मार्वल को ऑल आउट करने के साथ। 28-28 स्कोर एकदम नेक टू नेक, बराबरी का ये मुकाबला। 12 मिनट 42 सेकंड और खेले जाने बाकी है। युवा कबड्डी सीरीज के मानसून एडिशन का दिन जो है वो दूसरा है। आज का मुकाबला ये 5वां है। पूरी सीरीज की बात करी जाए तो 10वां ये मुकाबला खेला जा रहा है और ये इंटेंस चेहरा, कोच के चेहरे पे वो शिकंज आपको नजर आ रही होगी राधिका। जब आप भी खेला करती थी तो कोचेस के आंखों में देखना इतना आसान रहता नहीं होगा शायद। Definitely not for the players when they are doing a lot of mistakes. You try to avoid eye-to-eye contact with the coach. Now, because this match is so important for both the teams, Ayush, they have lost their first games, both of them. So, Maratha Marvels on the 7th spot in the points table, Tadoba Tigers on the 9th. So, as we say, in the survival round, being in the top 8 is so important. And Arjun Rati is being taken care of finally by Maratha Marvels defense. टडोबा टाइगर्स का ये एक महत्वपूर्ण शिकार बनाया गया है अर्जुन राठी, और कोशिश करनी होगी कि अब बहुत ज़्यादा समय तक पॉइंट्स दे भी ना, क्योंकि यदि पॉइंट दे देते हैं तो अर्जुन जो है उनका रिवाइवल हो जाएगा और उस रिवाइवल से बचना होगा। निकल गए रेड करने के लिए। 5 पॉइंट्स ऑलरेडी अपनी टीम के लिए ला सकते हैं, ला चुके हैं इनफैक्ट। क्या यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट कर पाएंगे उसमें? डिफेंस पूरा लगभग हाउसफुल ही मानिए आप, क्योंकि 6 वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और 6 में आपको बोनस मिलता है। जो आपका काम है वो यहाँ चल सकता है, उस ब्लैक लाइन को पार करना होगा। अभी तक अपनी कैंट को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा समय जरूर ले रहे हैं टडोबा टाइगर्स के 6 के इस डिफेंस में। और क्या यहाँ अंत में बोनस लेके आए हैं? बिल्कुल लेकर आए हैं। एक स्ट्रेटेजिकल प्ले निखिल का वो काम आया। Absolutely, he went slow, as if he is not going to do any harm, but then he slightly sneaks in and get that bonus point, 2-point margin for Maratha Marvels here. But then I think that this will still go down to the wire. And look at the team combination. Did he reach the midline? Did Ranjan reach the midline? There's a lot of confusion. Oh, I think, yes, Ranjan did reach the midline. क्या ये यहाँ से मैच का रुख बदलने वाला क्षण होगा? क्या यहाँ हमें मल्टी पॉइंटर रेड देखने को मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि रंजन का हाथ शायद हवा में था। एक बार फिर क्लोज एक्शन पे निगाह डालते हैं। आपको सिर्फ उस व्हाइट लाइन को टच नहीं करना, उसको पार करना है। यदि ये पार नहीं किया गया तो जो ऑफिशियल है उनको अपने निर्णय को बदलना होगा। राधिका, मुझे कोई संपर्क उनका नजर आ नहीं रहा खुद के खेमे की तरफ। मेरे हिसाब से रंजन आउट हो सकते हैं। I'll tell you something, because Raider is being considered out because his hand was dangling in the air. But then one thing I saw is one of the defender anti-crossed it. Maybe referees missed on that one, because we did watch it on the replay. That was the conclusion for us. But then it was a real life experience for them, real time experience. So that I think that mistake did happen there. चलिए, मराठा मार्वल जो है वो उससे नाखुश होंगे नहीं। उन्हें एनीवे किसी भी तरह कह लीजिए उनको अंक ज़रूर मिला है, जिसकी उनको बहुत दरकार थी, वरना वो सुपर रेड इनफैक्ट हो जाती और वो पास जो आपको मराठा मार्वल्स आगे नजर आ रही है वो कुछ उल्टा होता। टडोबा टाइगर्स इनफैक्ट 1 अंक आगे होती।
बहरहाल यहाँ पर उदित लोहान जैसे नंबर 8 ये पहना करते हैं, लेकिन पॉइंट्स जो है वो अपनी टीम के लिए आज 8 तो निकाल नहीं पाए। कोशिश करनी होगी कि उसके अंदर कुछ इजाफा किया जाए। 5 अंक टोटल इन्होंने निकाले, 2 इन्होंने डिफेंस में, 3 इन्होंने अटैक करते हुए यानी कि रेड डालते हुए पॉइंट निकाले। 10 मिनट 20 सेकंड का खेल सेकंड हाफ में खेला जाना बाकी। अगली रेड निखिल की। Now, Aish, what the teams would do is, they would not go aggressive even now. They would love to spend such kind of a score difference, maybe for another 5-6 minutes, post which they, looking at the score difference, they might accelerate the pace of the game. But this was again an half-hearted challenge. Giving away those gaps slips away with multiple points. यहाँ डिफरेंस जो है वो जैसे राधिका ने बताया बहुत ज़्यादा है नहीं, और क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, समय आपके पास बचा है, तो दोनों टीम चाहेगी कि टाइम को थोड़ा सा किल किया जाए, लेकिन किल जो है वो डिफेंस में करते हुए नजर आ रहे हैं। उदित लोहान एक और शिकार अपना बना लिया है, और यहाँ एक्शन पे देखते हैं क्या कुछ हुआ। जर्सी नंबर 14 को जाते जाते उन्होंने शायद रनिंग टच किया। कवर की पोजीशन के ऊपर जो खिलाड़ी खड़ा था उनको कहा कि जनाब मैच छोड़ के बाहर जाइएगा। 4 का ये डिफेंस सबसे तगड़ा डिफेंस माना जाता है। पंकज अगली रेड करने के लिए आए हैं। 4 अंकों का फासला है। मराठा मार्वल्स अभी ये मुकाबले को लीड कर रही है, लेकिन क्या वो लीड अपनी बरकरार रख पाएंगे या फिर टडोबा टाइगर्स कुछ उलटफेर कर दिखाएंगे। That was a speedy footwork from Pankaj. He claims for the point on the right wing of the defense and he gets it. And this all-out, points for Maratha Marbles would definitely encourage them because they are down to 3 men. So if they will be able to this 3-team member of Tadoba Tigers, the victory would be for Maratha Marbles, provided the defense doesn't falter. Arjun Rathi, quick bonus point, yes. अर्जुन राठी की कोशिश होनी चाहिए थी कि किसी खिलाड़ी को वो शिकार बना के भी लाते, रिवाइवल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्या यहाँ पर एक पॉइंट है जो वो दे दिया गया, अर्जुन को बाहर जाने का इशारा किया जा रहा है ऑफिशियल की तरफ से, या बॉक्स तो उन्होंने क्रॉस कर ली थी? I mean, it was for the bonus point we were looking for. So bonus was in claim, but I think that was not given. बिल्कुल नहीं दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका जो एक पांव था वो तो निश्चित तौर पे उस काली लाइन के पार गया था, लेकिन दूसरे का संपर्क मैच से था। दूसरा पांव, जैसा कि राधिका ने आपको पहले भी बताया कई मैचेस में, वो हवा में होना ज़रूरी है, और उसी के चलते बोनस आपको दिया जाता है, क्योंकि ऐसा था नहीं, बोनस वहाँ पे मिला नहीं। अर्जुन को मुझे लगता है राधिका वहाँ पॉइंट्स के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि अभी उनकी जो सिचुएशन है वो सिर्फ 3 मैन डाउन है। यदि यहाँ से कोई और शिकार बनता है तो टडोबा टाइगर्स को एक बार धकेला जाएगा ऑल आउट की तरफ। Now, Aish, what happens is, if you're down to 3 members and if you take the risk in the raiding, what if you're out? You would be down to 2 people. That would be, and one of the defender also goes out. So 2 men going out in a single raid, crossing the end line. So it's an all-out point for Maratha Marvels. As I've said, Aish, this all-out was so important for Maratha Marvels to clinch away the match, and yes, he does it. राधिका जी, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये करो या मरो की स्थिति होती है, और जिंदगी या कबड्डी इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि रिस्क और वर्सेस प्रॉफिट, ये खेल है, ये वो बैलेंस है। और जब आप इस बैलेंस को बना नहीं पाते ना, तो लाइफ हो या कबड्डी, आप ऑल आउट हो जाते हैं। और ऑल आउट तो यहाँ टडोबा टाइगर्स भी हुई है, 29 पे रह जाएगी। मराठा मार्वल 39 पे चली जाएगी। एक बार फिर अर्जुन मुझे लगता है मैट के बाहर जाकर ये सोचेंगे ज़रूर कि यदि वो पॉइंट्स के लिए जाते, सिर्फ बोनस की तलाश नहीं करते, तो मैट के उनके ऊपर हो सकता है कि 3 से ज़्यादा खिलाड़ी आ जाते और फिर ये ऑल आउट इतना पास आता नहीं। Now yet again Arjun Rathi for us, the lead raider, and on the line bonus attempt, he'll go back empty-handed. Oh, it's been given. ये अर्जुन है, इनके तरकश से जब तीर निकलता है तो निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए अंक लेकर आता है। अंक तो मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है, और क्या यहाँ पर इनके खिलाड़ी को छुएंगे? बिल्कुल उदित, एक बार फिर इन्होंने हल्की सी चूक की थी, एंकल होल्ड के लिए गए क्योंकि लंबी कद काठी के झुकने में थोड़ा सा समय लगाया और उसका विरोधी ने फायदा उठाया। Ayush, we also see, people doing different ways of taking the bonus. One goes diagonal, one goes parallel, one goes, running bonus.
And this kind of bonus where the raider is facing the midline will mostly be successful. If you miss on the bonus also, the covers would come to attack you. At least you will miss that point and get a point for the team. So such kind of bonus skills are so important. यहाँ तो जो है रफ्तार वो दिखाई थी रेडर ने टडोबा टाइगर्स के लिए, और एक हल्का फुल्का कमबैक करने की कोशिश ज़रूर की गई थी। अगली रेड करने के लिए पंकज आए हैं। 9 अंकों का ये फासला है, 5 मिनट 50 सेकंड का खेल खेला जाना और बाकी है, और अब वो स्ट्रैटेजिकल प्ले शुरू हो जाएगा लगभग, जिसकी हम लगातार बात करते हुए नजर आते हैं हर मुकाबले में, कि यदि आपकी टीम के पास एक अच्छी लीड है, 8 से 10 पॉइंट्स की लीड के ऊपर आप हैं और 5-6 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है, तो टाइम को किल कीजिए, लेकिन इस तरह से नहीं, खुद आउट होकर नहीं, हवा में छलांग मारने की कोशिश जरूर की थी, और एक कॉम्बिनेशन टैकल के तहत वहां टडोबा टाइगर्स ने अपनी टीम के लिए अहम समय पर अहम पॉइंट गेन किया। Yes, Pankaj was doing quite good with his speed, but then this was the perfect timing for the chain tackle from the right corner, and the finishing off was much better. 1 versus 5, not easy for the raider from Tadoba Tigers to crack and get a point. बोनस तो है नहीं, उसके बाद में भी प्रयास जो है मुझे लग रहा है कि गौतम को रनिंग टच करने के, टो टच करने के किए जा रहे थे। समय आपको ज्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि परमवीर साहब वहां मौजूद है, और उन्होंने होल्ड करने की कोशिश की थाई पे, धीरे धीरे एंकल पे जाके फिनिश किया, फिर कॉम्बिनेशन टैकल और टीम एफर्ट के तहत मिला ये पॉइंट। These in players have become so important in Kabaddi. Every time they execute the skill, 90% of the skills would be successful. So that's the reason we see a lot of, either the all-rounders or a defender also, staying in the in. That's a good move. Now this is Nikhil. He doesn't need to work so hard. Just clear the block line, finish off those 30 seconds, go back. और भाई उन्होंने किया भी। यदि उनके इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो अभी तक 9 अंक निखिल अपनी टीम के लिए चुरा चुके हैं, लेकिन अब रेड करने के लिए अर्जुन राठिया है। 15 पे ये खेल रहे हैं, 15 पे ही रह जाएंगे क्योंकि डिफेंस का एक और कॉम्बिनेशन टैकल, और वो जो टफ होल्ड था उससे पार वो पा नहीं पाए, इसके चलते मैच से बाहर उनको जाना पड़ेगा। देखते हैं रिप्ले के अंदर की एग्जैक्टली किस तरह से निखिल के ऊपर निगाहें बना के रखी थी विरोधियों ने। इनके खिलाड़ी निखिल ने फ्रंट ब्लॉक करके थाई होल्ड करके बनाया शिकार। Now the momentum is in favor of Maratha Marvels, so they would love to take those risks and prove their prowess there, and they are doing it. Even just not the Raiders, the defenders also trying to take that risk and get the points margin much better, because it is important for them to climb up the ladder. टाइम आउट टडोबा टाइगर्स। चलिए टाइम आउट ले लिया गया टडोबा टाइगर्स की तरफ से, क्योंकि अब कुछ कर गुजरने की यदि आपको क्षमता दिखानी है तो महज आपके पास ये बचे कुछ मिनट है, 3 मिनट 36 सेकंड टू बी वेरी स्पेसिफाइड, टू बी वेरी प्रिसाइज्ड, और 10 पॉइंट का इनफैक्ट ये डिफरेंस है। क्या लगता है राधिका, बहुत ज़्यादा रेड जो है वो आपको टडोबा टाइगर्स की तरफ से दिखेगी? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 रेड मुझे नज़र आती है टडोबा टाइगर्स की यदि मैं बात करूं, क्योंकि मराठा मावल की कोशिश होगी कि वो जो 30 सेकंड का समय है उसको पूरी तरीके से यूज़ किया जाए। और अब मुझे लगता है कि टडोबा टाइगर्स की जो टफनेस है ना वो स्पेक्टेटर्स को भी नज़र आ रही है, इसीलिए वो दर्शक दीर्घा में चेहरे थोड़े से मायूस। Now what I feel from the coach's point of view is at least Tadoba Tigers should get that score difference to 7 or less than 7. At least they'll take away 1 point from the match, because 10 points is a big one. They can't do that. So this is a super raid for Udit Lohan. Now, what medicine did the coach give in the timeout? That's a super raid, a bonus and 3 touch points. इसी की दरकार थी। क्या ये वो कमबैक के क्षण है? उदित अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण टाइम के ऊपर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था डिफेंस के पॉइंट लाए थे, और ये डू और डाई की सिचुएशन, करो या मरो की स्थिति एक बार फिर आ चुकी है, और इस बार फंसा कौन है? मराठा मावल्स के लिए निखिल। पिछली बार अपनी टीम के लिए इन्होंने होल्ड अच्छे से किया था, निखिल को शिकार बनाया था, यहाँ खुद शिकार बन गए। Now finally the score difference is just about less than 7, which is a good one. He did not have taken that pause. That pause had given an opportunity for the defense to dash.
Now super tackle टीम का opportunity डिफेंस for the defense, and yes, a super tackle attempted, but that was Arjun Rati escaping yet again. So this score difference has come down to just 4 points. Now will they look for a win? यहाँ से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। 2.5 मिनट का खेल लगभग खेला जाना, 2.25 मिनट का इनफैक्ट खेला जाना बाकी है। बहस 4 अंकों का फासला है। टडोबा टाइगर्स जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां पर आप विरोधी खेमे में देख लीजिए, महज 2 खिलाड़ी थे। इस 1 पॉइंट के साथ जरूर 3 हो जाएंगे, यानी कि हमें एक बार फिर सुपर टैकल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। राधिका यहां पर एक बार फिर देखते क्या कुछ हुआ। पंकल राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हुए, शफल करते हुए नजर आए, उसके बाद कवर के खिलाड़ी को शिकार बनाया, जर्सी नंबर 13 को मैच से बाहर भेजा। 3 खिलाड़ी मराठा मार्वल की तरफ से। सुपर टैकल की सिचुएशन है, लेकिन याद रखिए यदि आप मल्टी पॉइंटर रेड निकाल के लाते हैं, इसका मतलब यह है कि मराठा मार्वल्स को ऑल आउट के करीब धकेलते हैं। Absolutely, that should be strategy for Tadoba Tigers. Just get all your weapons there, because if you lose with margin of 7 or less is good enough, but then if you fight it out and try to win, that is much better for the team, because both the teams, they are looking for their first win. एक टीम जीतनी है ये तो निश्चित है। ऑफिशियल्स के द्वारा ये टाइम आउट लिया गया। फासले की यदि आप बात करते हैं तो 5 अंकों का ये फासला, कम से कम यहाँ पर 6 रेड और आप लोग ऑफिशियली देखेंगे, और यदि किसी रेड की रफ्तार थोड़ी कम होती है तो हो सकता है हमें ज़्यादा रेड देखने को मिले। निखिल का शायद वो जो पिछला अटेम्प्ट था उसके ऊपर रिव्यू लिया गया होगा, वो थाई को टच करने की कोशिश ज़रूर उनकी तरफ से की गई थी। जर्सी नंबर 13 की जो पोजीशन है वहाँ पर उन्होंने क्लेम करने का प्रयास किया था, और यदि आपको बताएं कि वो खिलाड़ी कौन है तो विशाल सिंह, जिन्होंने आज कुछ विशेष अपनी टीम के लिए विशाल ने किया नहीं है। अंक सिर्फ 1 आया है टैकल करते हुए। Tadoba Tigers gets a technical point because it was a wrong revival. The sequence in which you go out, that's the sequence you come in. There would be scorers and the line umpires who will see which sequence are you sitting, and if you are sending up a wrong player, breaking the sequence, technical point has been awarded for Tadoba Tigers. 1 point Tadoba Tigers. चलिए ऑफिशियल्स दे रहा है, दुरुस्त है, सही समय पे है। मुकाबला खत्म अभी हुआ नहीं है, मुकाबले में जान अभी भी मौजूद है। यहाँ पर गौतम को टच करने की कोशिश की। गौतम आप सभी को याद होगा कि सब्स्टिट्यूट के दौर पे आए थे, और यहाँ कोच को हरा कार्ड दिखा दिया गया है। ड्यूरिंग द रेड आप गाइड कर नहीं सकते अपनी टीम को, ये काम सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है वही कर सकते हैं। Yes, the pressure is showing up on the coaches too. Now it's Pankaj. Will he be able to get that point? Before this, he did claim the same point on the right cover, and this time around he gets it. Now he gets a revival and super tackle opportunity. Provided the Tadoba Tigers would have broken that 2-member players on the opposite court, it would have been a different ball game. पिछली बार तो विशाल सिंह जो है वो उस टेक्निकल पॉइंट की तरह से बच गए थे उसकी वजह से, लेकिन इस बार उनको मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। 4 खिलाड़ी मैच के ऊपर आ गए, हवाई छलांग लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है। सबसे ज्यादा तजुर्बेदार खिलाड़ी है टडोबा टाइगर्स के लिए अर्जुन राठी, 16 अंक लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ तो उनको मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मराठा मार्वल्स के इस लाजवाब डिफेंस के चलते। Now this would be kind of an victory tackle for Maratha Marvels here, because they've taken care of Arjun Rati, and now they can just go easy. It's Pankaj who's been brilliant in the last few raids. राजन वहाँ परस्यूट करना चाह रहे थे, लेकिन पंकज ने सही समय पर निगाहें जो है वो घड़ी पे दे दी, और राजन पे भी उनका निशाना वहाँ बना हुआ था। 10 सेकंड का समय और बचा है, उनकी कैंट को इस्तेमाल करके फिर वो वापस जाएंगे। 6 अंकों का ये फासला टेक्निकली यहाँ टडोबा टाइगर्स की तरफ से देखा जाए तो कम से कम 2 रेड तो और आनी है, लेकिन क्या आप उन 2 रेड के अंदर 6 अंक मिनिमम लेकर आ सकते हैं? 7 चाहिए आपको मुकाबला जीतने के लिए, वो भी तब होगा जब आप विरोधी को कोई अंक देकर नहीं आएंगे। राजन चौधरी रेड करने के लिए आए, 5 के डिफेंस के अंदर घुस गए, बोनस एक्टिवेट है नहीं, किसी और खिलाड़ी को टच करके आना होगा। चेन टैकल करने की कोशिश कर ली गई है और उस चेन के अंदर फंसा लिया है, मैट के ऊपर गिरा दिया है राजन चौधरी को, और मराठा मार्वल जीत के और करीब जाते हुए वो उस 50 अंक के मैजिकल मार्क के और करीब रुक करते हुए।
that was the mistake of the Raider. He was doing a similar footwork for the last 20 seconds. The defense got set. They knew when the next moment and where the next moment would be of the Raider. They have just got it right with the chain tackle. So, at least you would have attempted one step ahead and attacked with a right hand going forward for the. Look at this attitude. It would definitely irritate Tadoba Tigers here. But then, this is how the mind games do happen in Kabaddi. ये तो वो हुआ है कि आपके घर के वहाँ मेहमान आया है, वो आपके सामने मिठाई खा रहा है, मिठाई बड़ी कम है, मम्मी ने कहा कि या तो मेहमान खाएगा या तू, अब आपके पास बचा क्या? सिर्फ देखिए मेहमान को वो मिठाई खाते हुए। 20 सेकंड का खेल खेला जाना और बाकी है। मराठा मार्वल्स ये मुकाबला अपने नाम कर ही चुके हैं और ये लीजिए जले पे नमक, डू और डाई की ये सिचुएशन आ चुकी है, करो या मरो की स्थिति है और उसमें जो टीजर होगा वो हमें देखने को मिलेगा मराठा मार्वल्स की तरफ से। Finally, Maratha Marbles are going to witness their first, victory. Now there is a confusion. That's the reason, the scorers are being invited by the referees just to understand the sequence of, which player went out first and who should be revived. One technical point in favor of Yet again, the same fault. Yes, a wrong revival. The order in which you go out, that's the order you come in. That's so simple. You can't just play your mind games and that would not be, covered. लेकिन राधिका मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो सीक्वेंस है उसी पे आप जाके बैठते हैं, उसी से आप उठ के आते हैं, तो फिर इतनी सिली मिस्टेक दोनों टीमों की तरफ से कैसे हो सकती है? बहरहाल इस रेड की बात करते हैं, डू और डाई की सिचुएशन है। परमवीर यादव जानते हैं कि मैं बस ये आखिरी रेड है, यदि पकड़ा भी चाहता हूँ तो भी विरोधी को पॉइंट दे के जाऊँगा, तो कोई रिस्क की बात है नहीं। लेकिन चलिए, अब यहाँ इन्होंने मुकाबले में वापस एक बार कुछ ना कुछ जस्तजू करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुझे लगता है ये एम्प्टी रेड के तहत ही जाएंगे और अपनी टीम के लिए ये ऑफिशियल घोषणा कर देंगे। समय हो चुका है समाप्त। मैच की समाप्ति के बाद मराठा मार्वल्स ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया, लेकिन उसी बीच में क्या ऑफिशियल्स ने टाइम आउट लिया है? That was a do or die raid for the Raider. He just went for an empty raid. So a point is being awarded for Tadoba Tigers. That means the score difference is just 6 points, which means Tadoba Tigers will also take 1 point here. But then Maratha Marvels goes away with, look at this, goes away with the victory in their second match. अपने दूसरे मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज करा ली है, लेकिन वो जो फासला है वो 7 अंकों से बड़ा था नहीं। 48, 41, 7 अंकों, 42 इनफैक्ट बराबर वो 7 अंकों के अंदर फिट हो रहा है, यानी कि टडोबा टाइगर्स, उनको भी निश्चित तौर पे इस विक्ट्री के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मराठा मार्वल्स वर्सेस टडोबा टाइगर्स, आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला था और एक बार फिर वो शरण आ चुके हैं जो बतौर प्लेयर राधिका को बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। उन्होंने भी ये शरण जिए हैं मैच के ऊपर। Yes, at least we thought in the halftime it was like a 10-point score difference, say about 10 minutes in the match. But then we thought at least they would cover the 7-point difference. That should be good. That happened. At least they go back with 1 point. But then Maratha Marvels, they have been shining. They have got their first victory, so that will boost the team. And if you look at the highlights, Arjun Rathi has been taken care of, but then he did quite well for the team, though he is on the losing side today with 16 rate points to him. टडोबा टाइगर्स के लिए अहम भूमिका आपको उदित लोहान भी नजर आए निभाते हुए। 9 अंक उन्होंने रेड करते हुए निकाले थे, 2 उन्होंने टैकल के तहत पाए थे। वहीं विरोधी मराठा मार्वल्स जो आज का मुकाबला जीती है, पंकज ने 12 पॉइंट निकाले, निखिल ने 9 पॉइंट निकाले। बहस ये 2 ही रेडर्स थे जिन्होंने रेड करते हुए अपने पॉइंट निकाले थे, लेकिन 4-5 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टैकल बहुत अच्छे से किया था, वहाँ 5 पॉइंट परमवीर यादव निकाल के लाए थे। 2 वीरू यादव ने अपने नाम किए थे और फिर ये जो हवाई छलांग लगाने की कोशिश की थी, उनको कहा जनाब भाई ये मैच का ये खेल है, मैच पे आपको लेके जाते हैं, इतनी आसानी से आप पार कैसे पाते हैं, क्योंकि खेल ये कबड्डी का है। एक्शन क्या लगातार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जर्सी नंबर 3 को अपना शिकार बनाया उदित, ये वो खिलाड़ी जिसकी हम कुछ समय से बात कर रहे थे कि बड़े इंप्रेसिव नजर आए। इंप्रेस क्यों किया इन्होंने? ये दिखाई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी रफ्तार और अपने अंदर की पोटेंशियल और पावर। यहाँ जो अहम समय पर टैकल किए गए थे, कैच करने की कोशिश थी मराठा मार्वल्स की, वो काम आई और जैसे ही ऑफिशियल ने ये इशारा करा कि मैच है वो समाप्त हो चुका है, मराठा मार्वल्स ने अपनी जीत दर्ज करा ली है। ये मैच समरी राधिका की आवाज में। Yes, it is a 48-42 in favor of Maratha Marvels.
in the match number 10. This is the last match for today, and Tadoba Tigers lost their second match too. Now, if you look at that, Tadoba Tigers, Raiders have done quite well, but then the improvement which we have seen in Maratha Marvels is like, the Raiders have been consistent from the previous match, but then the defenders have done a better job today. That's the reason you see the score difference in the defense, and they have taken, two all-out points from the opposite. So that's the reason this is the first victory for Maratha Marbles. And today we have witnessed 5 matches wherein Aravali Arrows won the first match of today over Periyar Panthers, and Kaziranga Rhinos have won over Murtal Magnets, and Humpy Heroes have done a fabulous job with a big margin on Panchala Pride, and Sindh Sonics have lost with a big margin on Vijayanagara Veers, and the final match was a good one. Maratha Marvels have scored their first victory over Tadoba Tigers today. And we have witnessed the matches on the fan court. And yet again, tomorrow also, we will witness our first match at 9:30 in the morning. So stay tuned to fan code tomorrow morning.